कल तक जिस कहानी का नहीं निकल रहा था कोई सार, आज सुनने में आ रहा है कि इस कहानी में अभी बाकी है बहुत बवाल। संजू सैमसन वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, द न्यू बैटल ऑफ आईपीएल हैज ऑफिशियली बिगन। भाई कल तक जो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा था कि आखिर इस कहानी में क्या ही है, आज क्रिकबज़ कह रहा है कि क्या नहीं है इस कहानी में। इतनी जल्दी तो भैया मेरे एक्स के मूड और जज्बात नहीं बदल रहे थे जितनी जल्दी ये कहानी बदल गई है। अभी कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के साथ रहेंगे, एज एन अनडिस्प्यूटेड कैप्टन रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। आज क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया है कि भाई संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में कुछ भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकबज़ वर्सेस टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भाई किसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए उत्कर्ष भाई, एनी डे मैं क्रिकबज़ को करूंगा। ये बहुत बड़ी रियलिटी है क्योंकि संजू सैमसन को लेकर सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक भी क्रिकबज़ ने ही की थी और इस पूरी अपडेट में रियलिस्टिक फॉलोअप भी वही दे रहे हैं। और इस बार जो अपडेट है बहुत खतरनाक है, चलिए बताता हूँ। सबसे बड़ी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि संजू सैमसन ने ये बात एक्सप्रेस की है कि वो चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स या तो उन्हें ट्रेड कर दे या फिर रिलीज़ कर दे। सैमसन बिल्कुल अपनी टीम से खुश नहीं है। इनफैक्ट सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से लास्ट टाइम वो ओपन करना चाहते थे लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट ने यशस्वी जायसवाल वैभव सूर्यवंशी का जो कमाल का डुओ था उसको छेड़छाड़ नहीं किया, उन्हें नीचे पोजीशन में जाना पड़ा मिड ऑफ द सीजन, जिसकी वजह से संजू सैमसन काफ़ी नाखुश थे क्योंकि एज अ लीडर उन्होंने बहुत समय इन्वेस्ट किया है इस टीम में, वो इस टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे में जब उन्हीं की बात नहीं सुनी गई तो उस चीज़ से वो नाखुश थे। हालांकि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है बट ये मल्टीपल फैक्टर्स में से एक फैक्टर जरूर है जिसकी वजह से संजू सैमसन चाहते हैं कि उन्हें रिलीज कर दे राजस्थान रॉयल्स या फिर किसी और टीम में ट्रेड कर दे। ये क्रिकबज़ ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। मतलब आरआर का क्राउन प्रिंस लिटरली अपना नया किंगडम ढूंढ रहा है और ये बात राजस्थान रॉयल्स के फैंस को हर्ट कर सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। 2015 कोलकाता नाइट राइडर्स से हटने के बाद वो लगातार इसी टीम के साथ हैं और इस टीम के एक बहुत प्रमुख अंग रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स के फेस रहे हैं। हमने कल ही तो डिस्कस किया था कि बहुत सही डिसीजन है कि वो राजस्थान रॉयल्स के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि उस टीम का चेहरा ही वही खिलाड़ी है। लेकिन जब चेहरा खुद कह रहा है कि भाई मुझे रहना ही नहीं है तो टीम पर ये दबाव आता है ना कि क्या वो ज़बरदस्ती किसी को रखना चाहते हैं। और जब मैं ये सारे सिनेरियो सुनता हूँ मुझे बहुत ही क्लियरली वो हार्दिक पांड्या वर्सेस जीटी की स्टोरी ना एक बार फिर से लिखी हुई जाती नजर आती है। हालांकि उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि मुंबई ने बहुत अहम किरदार निभाया था लेकिन सीएसके इस पूरी डील में वो रोल नहीं निभा रही है। तो क्या कोई और टीम भी है या फिर सीएसके रोल क्यों नहीं निभा रही है वो मैं आपको आगे अपडेट में बताता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि सैमसन की फैमिली को लेकर क्रिकबज़ ने कमेंट किया कि उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये बात कही है, ओपनली कही है कि वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते रॉयल्स के साथ। और ना सिर्फ केवल उनके फैमिली मेंबर्स बल्कि उनकी मैनेजमेंट की टीम, उनके आसपास के जो प्लेयर्स हैं जो उनसे काफ़ी क्लोज हैं, उन्होंने भी ये बात ओपनली क्रिकबज़ से कही है कि वो अब सैमसन राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं रहना चाहता। तो ऐसे में बात बहुत सीधी है कि जब एक ट्रेड की बात आती है और एक खिलाड़ी खुद कहता है कि मुझे नहीं रहना है तो जो उसकी ओनर फ्रेंचाइज है, जैसे कि इस केस में राजस्थान रॉयल्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने खिलाड़ी को जबरदस्ती रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं क्योंकि आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। जैसे कि इस साइकिल 2027 तक सैमसन का राजस्थान रॉयल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जब आपका लीडर, आपका कप्तान ही आपकी टीम में नहीं रहना चाहता, क्या आप उसे जबरदस्ती रखोगे? याद करो जीटी और एमआई का जो पूरा हार्दिक पांड्या सागा हुआ था उसमें जीटी ने क्यों जाने दिया था? उन्होंने बोला था कि सोल रीजन ये है कि जब हमारा लीडर खुद नहीं चाहता हमारे साथ रहना तो आखिर हम उसे जबरदस्ती क्यों रखेंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी अप्लाई हो सकती है और इसीलिए सुनने में आया कि राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज ने भी यही सेम स्टेप उठाया और उन्होंने सभी फ्रेंचाइजेस से कॉन्टैक्ट किया है। ऑलमोस्ट सभी फ्रेंचाइजेस से कॉन्टैक्ट होकर एक ट्रेड डील की बातें शुरू हुई हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये निकल कर आया क्रिकबज़ की तरफ से कि फ्रेंचाइजेस ने अपना इंटरेस्ट तो दिखाया पर कोई भी ऐसा ट्रेड वैल्यू नहीं दे पा रहा है जिससे राजस्थान रॉयल्स खुश हो जाए या सैमसन की ट्रेड वैल्यू उनकी ऑरा को, उनके प्रेजेंस को, उनके एक्सपीरियंस को मैच कर जाए। इनफैक्ट रिपोर्ट ने फर्दर क्लेम किया कि कुछ नेगोशिएशंस भी हुए हैं कुछ फ्रेंचाइजेस के साथ, लेकिन वही बात है कि कोई भी फ्रेंचाइज सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है राजस्थान रॉयल्स की डिमांड को। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई ऐसा कुछ तो होने ही नहीं वाला, वो तो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही रहेंगे, तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स हर एक फ्रेंचाइज की तरफ जा रही है, हर एक फ्रेंचाइज ऑफर कर रही है कि भैया हम इतना देंगे, इतना पैसा देंगे, ये खिलाड़ी देंगे, फलाना देंगे, इस हिसाब से हमें सैमसन दे दो। लेकिन अभी किसी भी टीम के साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाया। अब इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? चेन्नई सुपर किंग्स टीम का। तो सीएसके को लेकर यहां पर ये बातें निकल कर आई कि उन्होंने ओपनली अपना एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट, लेकिन वो अपने किसी खिलाड़ी को नहीं देना चाहते। याद करो कि बातें निकल कर आ रही थी कि शिवम दुबे या अश्विन की जगह संजू सैमसन ट्रेड हो सकते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा कैश डील हो सकती है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे को तो सीएसके किसी भी हालत में जाने देगी और वही बात अब क्रिकबज़ क्लेम कर रही है कि नहीं भाई ऐसा कोई नहीं है, प्लेयर को वो नहीं देना चाहते। और फिर बात जब आती है ऑल कैश डील को लेकर तो राजस्थान रॉयल्स ऑल कैश डील एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसीलिए जो नेगोशिएशंस राउंड होते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कल भी हमने कहा था कि चलो अभी अपडेट ये है कि सब कुछ बंद है पर कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता है।
और उसके 24 घंटे बाद ही भाई सब कुछ शुरू हो गया है। तो ऐसे ही अपडेट आती रहती है, अपडेट पलटती रहती है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाओ। अगर आपको आईपीएल की पल पल की अपडेट चाहिए, आपको लिंक फटाफट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। सब कोई फैमिली का हिस्सा बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, क्योंकि सारा दूध का दूध पानी का पानी, रियल और जेन्युइन अपडेट्स हर जगह से जो आएंगी आपके सामने परोसी जाएंगी। अब सीएसके का स्टांस थोड़ा सा और क्लियरली समझाऊं तो एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों बताया गया कि चेन्नई में है और उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन शायद उन्होंने ट्रेड को लेकर डिस्कशन किया है नहीं किया है इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। पर बहुत ऑब्वियस होता है कि जब दोनों ही लीडर एक टीम की एक जगह है, मैनेजमेंट भी वहीं पर है, तो उन्होंने संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर तो बातें की होंगी। लेकिन वही बात है कि वो कोई खिलाड़ी तो देना चाहते नहीं है, फिर वो ऑल कैश डील के लिए राजस्थान रॉयल्स तैयार नहीं है। अब संजू सैमसन तो मुझे लगता है कि सीएसके की तरफ ही जाना चाहते हैं, ये तो शायद बहुत ऑब्वियस है, इसीलिए वो राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। पर सीएसके और राजस्थान रॉयल्स क्या आपस में नेगोशिएट कर पा रहे हैं या फिर नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है। और अभी तक रिपोर्ट्स के अनुसार नहीं नेगोशिएशन हो रहा है, और इसीलिए आखिरी अपडेट हमें यह कहती है कि सीएसके के ऑफिशियल्स ने तो इतना हिंट कर दिया है कि देखो भाई, ट्रेड में ना तो बातें थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, और अगर ट्रेड में बात नहीं बनी, खिलाड़ी ऑक्शन में आता है, तो हम ऑक्शन में उनकी तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर हमें जाना है। तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि संजू सैमसन एक तरफ कह रहे हैं या तो मुझे ट्रेड कर दो या फिर मुझे रिलीज कर दो, मैं ऑक्शन में चला जाऊंगा, लेकिन मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो देखो, अगर आप कंक्लूजन के तौर पर मुझसे पूछोगे कि यार उत्कर्ष भाई कंफ्यूजन हो रखी है, बता दो यार, देखो कल कुछ और अपडेट आपने बोली थी, आज देख रहे हो कि कुछ और कहानी आ गई है, आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, तो मैं आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इस बात का जवाब दे सकता हूं। मेरा ये मानना है कि जो आज आपके पास अपडेट है यही सही और जेन्युइन अपडेट है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ संजू सैमसन नहीं रहना चाहते, और उसके पीछे के कुछ कारण हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है कि क्यों ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ भी रही हैं। अब देखो, बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग कल भी नहीं मान रहे थे कि हमें तो पहले से ही पता था कि नहीं, वो रहेगा ही, वो राजस्थान के साथ ही रहेगा। वो भावनाएं भी मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि याद करो जब लास्ट टाइम हार्दिक जीटी, जब तक वो हार्दिक छोड़ नहीं दिए तब तक कोई मानने को तैयार नहीं था। इनफैक्ट जब बात ऑफिशियल भी हो गई तब भी लोग नहीं मान रहे थे, जब तक कि पोस्टर में अनाउंसमेंट ना हो गई। तो वो ठीक है, लोगों का अपना कनेक्शन होता है, विच वी टोटली रिस्पेक्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच बातें खटक तो गई हैं, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब वो कारण क्या हैं क्या नहीं हैं, वक्त के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर संजू सैमसन राजस्थान में नहीं रहना चाहते तो फिर कहाँ जाना चाहते हैं। अब ये बात तुम शायद सबको पता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि अगर सीएसके अपने खिलाड़ी इन रिटर्न देना चाहती नहीं है तो ऑल कैश डील राजस्थान रॉयल्स नहीं चाहती है। अब या तो तुम राजस्थान रॉयल्स को मना लो, और या तो फिर संजू सैमसन कोई और टीम ढूंढ ले, जो कि कुछ टीमें ऑलरेडी दिलचस्पी दिखा रही हैं, नेगोशिएशन हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को अब तक कोई ऐसी डील नहीं मिली है जिसमें वो खुश हो जाए। तो मामला अभी तो फिलहाल लिए बहुत ही पेचीदा रूप में अटका हुआ है। और मैं ना अब तो इस अपडेट को ऐसे देखता हूं कि अगर ये अपडेट बाहर नहीं आई होती तो हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट, संजू सैमसन आपस में मिलकर बात करके मैटर सॉल्व कर भी लेते, क्योंकि जब बातें बाहर आ जाती हैं तो फिर चीज़ें और ख़राब ही होती हैं। आमतौर पर हर बार हमने यही देखा है। तो यहाँ से चीज़ें बेटर हो जाएं, हम यही मानेंगे, राजस्थान रॉयल्स के हर एक फैन यही सोचेगा। क्योंकि अगर मैं आरआर के फैन के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो मुझे ना ये बात चुभती है, हर्ट होगा आपको यार, कि राजस्थान रॉयल्स से कितना पुराना रिश्ता रहा है यार संजू सैमसन का, ऐसी क्या बात हो गई, क्या खटक गया। अभी जब कल मैंने अपडेट दी थी कि वो उसी में रहेंगे, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया क्लेम कर रहा है, तो कितने सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जहां पर लोग लिख रहे थे कि आरआर इज संजू, संजू इज आरआर, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो उनका प्यार है उस खिलाड़ी को लेकर। तो वो बात उनके दिल में ना तकलीफ करेगी कि यार ऐसी क्या खटपट हो गई जो ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। पर शायद संजू सैमसन नई टीम चाहते हैं, शायद नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, आगे क्या होगा, क्या सीएसके कोई नेगोशिएशन कर पाएगा, क्या दूसरी कोई फ्रेंचाइज एक अच्छा नेगोशिएशन टेबल पर ला पाएगी, या फिर संजू सैमसन कहेंगे कि ऐसा करो मुझे रिलीज़ कर दो और मुझे जो होगा ऑक्शन में देख लिया जाएगा, या फिर संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स मना लेता है। सारी पॉसिबिलिटीज़ खुली हुई हैं, जो जैसे आगे अपडेट आने लगेगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है, संजू सैमसन वांट्स टू लीव राजस्थान रॉयल्स। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट्स में बताइए। टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए, पल पल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैंने अपना ओपिनियन, मैंने अपनी सारी टिप्पणियां दे दी हैं। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि और जो टिप्पणी मेरी तरफ से आए वो भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।